सोचे आपने, आपका ट्विटर खोलते हैं 15-20 ट्वीट देखेंगे, उसमें सब एक तरफा तीर पे तीर मारे जा रहे हैं। एक दिन रवि किशन को ऐसा लगता है कि सवेरे उठेंगे ये निशाना मनोज जी पे, ये रवि जी पे। टीवी में आपको जो क्लिप वायरल होता है, जिससे कई सारे बड़े बड़े चैनलों में आपको क्लिप देखे, वहां भी आता है। तो गांव देहात में आदमी 2 मिनट क्लिप देखा, उसके दिमाग में बैठ गया। नहीं तो वही मैं कह रही हूँ ना कि गांव देहात में पूरी खबर नहीं जाती है। उस टाइम पे भी यही लोग कह रहे थे कि ये जो है बहुत बोलती रहती है, अब जेल जाएगी तो इसको समझ में आएगा। तो मेरी मम्मी को भी पता चल गया था कि मैं जेल जाने वाली हूँ। नेहा सिंह राठौड़ की मीडिया वालों से क्या दुश्मनी? मुझे लगता है कि मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। काहे दिन रात आपको कोस देती है? मतलब ऐसा लगता है जो मिल जाए इसको रगड़ देंगे। अगर मीडिया जो है शुभांकर जी जा करके अंबानी के घर पे हाथी की खिचड़ी खाएगा तो मैं क्या बोलूं? मीडिया के लोग अगर प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा करके मार अपने मन का कैप्शन, और देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जिस पे बात की जानी चाहिए, उस पे बात नहीं करेगा, तो आप बताइए मैं क्या करूं? बट ये तो हमेशा से होता है। जैसे अभी आप, चलो आप जिनकी बात कर रहे हो, क्योंकि मैं टीवी से आया हूं, मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री आते हैं, कोई आते हैं, तो आपसे कहा भी जाता है कि, और आपके घर कोई अगर आता है मेहमान, जैसे मेरी मेहमान है, तो हो सकता है नेहा सिंह राठौड़ 10 लोग को ना पसंद हो, 4 को बहुत पसंद हो, लेकिन मैं आपके साथ भी डालूंगा। बिल्कुल ठीक बात, मुझे भी गाली देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लोग खिंचवा ले रहे हैं, भाई होता किसी मम्मी प्रधानमंत्री अच्छे लगते हो, ठीक है देश के प्रधान, और प्रधानमंत्री आपके पर पद का भी सम्मान करते हो कि यार इतना बड़ा आदमी आपके साथ आया है, हालचाल ले रहा है। मेरा सवाल ये कि मैंने कई और भी पत्रकार को जो यूट्यूब पर दिन रात क्रांति की बात करते हैं, मैंने कई सारे नेताओं के मंच पर जाते हुए देखा है और उनकी तारीफ करते हुए देखा है, या कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को अलग तरीके से इमोशंस आते हैं। तो ये तो दोनों तरफ है। ठीक है। तो फिर एक वर्ग को आप इतना क्यों टारगेट करते हैं एंकर्स? ठीक है, प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हुए जो न्यूज एंकर्स हैं उनको कभी उनसे सवाल भी पूछ लेना चाहिए। जैसे आप हैं, आपने मुझे बुलाया, अभी उन लोगों को अप्रोच करिए। बुलाया तो हमने अखिलेश यादव को भी था। बुलाया तो हमने नहीं, अखिलेश यादव जी की तो दूसरी बात होगी, वो विपक्ष के होंगे, प्रधानमंत्री की बात हो रही है। बुलाने को तो हम सबको बुलाते हैं, लेकिन अगर कोई नेता नहीं आ रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे मेरा मन है अगर प्रधानमंत्री जी आए तो जितने सवाल मैंने आप ही रखे हैं, मेरा तरीका वही रहेगा कि मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट डालूंगा, मैं कहूंगा आपके कोई सवाल है प्रधानमंत्री जी को लेके आप दे दीजिए, मैं उनसे सवाल पूछूं। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लखनऊ में एक घटना घटी थी। मेरे पुराने चैनल के एक साथी थे मेरे, सैयद अंसारी, उन्होंने कुछ आपसे पूछा, नेहा सिंह राठौड़ खड़ी हो गई, पब्लिक ने कहा जी बताओ 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 क्या घटना हो गई थी? नहीं, वो बहुत बड़ी चर्चित क्लिप थे, थरई पे आमादा हो गए थे। हाँ, एक तो पहला सनद थिथरई का होता है, देसी भाषा हर आदमी समझता नहीं है, क्योंकि पॉडकास्ट मतलब इलॉजिकल बात कर देना, मतलब जिस बात में कोई तर्क ना हो। जैसे आपने डीएम को रंगबाज क्यों कहा, आप मेरी भूमिका को बहुत कम तरह कर रही हैं, आप अपने आप को क्या समझती हैं? एक बीमार लड़की, आप मतलब उस चीज को आप समझिएगा। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तो कहा जा रहा है कि टीवी एंकर से आपको विशेष मोहब्बत। नहीं, मुझे लगता है नेहा सिंह राठौड़ खोजती है कि कौन सा मिल गया, आज ये मिल गया, बस चलो, बस अब तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम नहीं सुनेंगे, हमको मत बोलना, हम बोलेंगे हमारा एक्सप्रेशन। एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है ट्विटर पे, जहां पर आप कह रही हैं कि भैया मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करती हूं, मुझे लोक गायिकाओं अपनी बात रखनी है, विपक्ष की आवाज बनना। लेकिन अब वो मुस्कुराकर कांग्रेस की टिकट पर नजाकत से सर झुका लेती हैं और कहती हैं वो तो आला कमान देगा तो देखा जाएगा। तो अब आप तैयार हो गई हैं। तो ये कई बार फिर आपको आरोप भी लगता है कि अल्टीमेट